मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग भारत इज माई होम के चौथे पैराग्राफ से इसके हिंदी अर्थ को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पैराग्राफ 1, 2 और 3 को देख लिया था। चौथा कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। मतलब इसके लगातार नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में, ये राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। मतलब राष्ट्र, ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर मतलब राष्ट्र की संस्कृति है ना, एंड नेशनल कैरेक्टर और राष्ट्र के चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का काम है। एज आई सी इट, जैसा मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। मतलब इस यहाँ मिनिस्टर का मतलब होगा कि आगे बढ़ाना, मंत्री नहीं होगा इसका मतलब, कि वे इस नवीनीकरण को, लगातार हो रहे नवीनीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। यह शिक्षा का काम है कि जो ये नवीनीकरण की प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाएं। एंड आई मे बी फॉरगिवन, और मुझे माफ़ किया जा सकता है, द प्रिजम्पशन that my choice to high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। और मतलब मेरे इस अनुमान को माफ़ किया जा सकता है। प्रिजम्पशन का मतलब हुआ अनुमान, और मेरा यह अनुमान माफ़ किया जा सकता है कि मेरा इस पद पर आसीन होना यदि पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से मेरे लोगों के शिक्षा से जुड़ा हुआ है ना। मतलब माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, मतलब मेरा इस पद पे होना, हैज़ मेनली मुख्य रूप से, इफ़ नॉट इंटायरली मतलब पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल। मतलब मेरे लोगों के शिक्षा के मतलब लंबे समय से लगाव के कारण ये है। I maintain that education is the prime instrument of national purpose। और मतलब मैंने यह, मतलब मैं सोचता हूँ कि I maintain that, मतलब मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मतलब शिक्षा एक मुख्य हथियार है किस चीज़ के लिए, ऑफ नेशनल पर्पस, मतलब राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार है, ऐसा ये सोचते हैं। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और राष्ट्र की गुणवत्ता के लिए शिक्षा की गुणवत्ता आवश्यक है ना। मतलब राष्ट्र विकास करे, राष्ट्र की गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता होनी जरूरी है। I therefore please myself to the loyalty of our past culture, from wherever it may have come and by whomever it may have been contributed। मतलब मैं इसलिए अपने आप से प्रतिज्ञा करता हूँ, या फिर कि अतीत की संस्कृति जो है, मतलब लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, मतलब अपने अतीत की संस्कृति के प्रति वफादार रहूँगा। फ्रॉम वेयर एवर इट मे हैव कम, यह जहाँ कहीं से चाहे आया हो, एंड मे हुम एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, या इसमें जिस किसी का भी योगदान रहा हो। मतलब मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने पुरानी संस्कृति की वफादारी के प्रति वफादार रहूँगा, चाहे कहीं से भी आया हो या किसी ने इसे बनाया हो या इसको बनाने में किसी का योगदान रहा हो। I place myself to the service of the totality of my country's culture। मैं अपने आप में प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने राष्ट्र की संपूर्णता के लिए सेवा करता रहूँगा। सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर मतलब अपने राष्ट्र की संस्कृति की सेवा करते रहना, संपूर्णता की सेवा करते रहना। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं अपने देश के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूँ। इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, मतलब इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है निरपेक्ष, मैं धर्म और भाषा निरपेक्ष रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। निरपेक्ष का मतलब होता है किसी के पक्ष में ना होना।
I pledge myself to work for its strength and progress. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके ताकत और प्रगति के लिए मैं काम करता रहूँगा. And for the welfare of its people without distinction of caste, color और creed. मतलब मैं इसके ताकत और प्रोग्रेस के लिए मैंने प्रगति के लिए काम करूंगा और यहाँ के लोगों के भलाई के लिए काम करूंगा. वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, इसके लोगों के भलाई के लिए काम करूंगा. विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, मतलब जाति, रंग और पंथ देखे बिना मैं इसके लोगों के भलाई के लिए काम करूंगा. द होल भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा घर है. एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके लोग मेरे परिवार हैं. The people have chosen to make me the head of this family. लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया चुना है. For a certain time, कुछ समय के लिए, मतलब यहाँ के लोगों ने मुझे इस परिवार का कुछ समय के लिए मुखिया चुना है. It shall be my earnest endeavor to seek to make this home स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. मतलब मैं यह दृढ़ निश्चय करता हूँ कि मैं मतलब इस घर को मजबूत और सुंदर बनाऊंगा. मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ कि मैं इस घर को मजबूत और सुंदर बनाऊंगा. ए वर्थी होम फॉर ए ग्रेट पीपल, मतलब एक संपन्न घर जहाँ मतलब महान लोग रह सके, मतलब महान लोगों के लिए एक संपन्न घर बनाऊंगा इस राष्ट्र को. ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रोस्परस एंड ग्रेसफुल लाइफ, जहां वे न्याय युक्त, शानदार और संपन्न जीवन गुजार रहे हों. मतलब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस देश को वैसा घर बनाऊंगा कि जहाँ उसके लोग न्यायपूर्ण, शानदार और संपन्न जीवन बिता रहे हों. ये प्रतिज्ञा करते हैं अपने आप में कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति की शपथ लेने के समय. छठा पैराग्राफ. द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है. एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकॉन्वेनियंटली फास्ट पेस, और असुविधाजनक रूप से तेज गति से बढ़ रहा है ना. इनकॉन्वेनियंटली का मतलब होता है असुविधाजनक रूप से. वी शैल ईच वन ऑफ अस, मतलब हम लोगों में से प्रत्येक को हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पेयरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, मतलब इसके नव निर्माण में, नए जीवन के निर्माण में निसंकोच लगना चाहिए. अनस्पेयरिंगली मतलब निसंकोच. ईच इन हिज ऑन वे, माने प्रत्येक को अपने अपने तरीके से, हम लोगों से प्रत्येक को अपने अपने तरीके से इसके निर्माण में निसंकोच लग जाना चाहिए. फॉर शेयर साइज द टास्क हेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग, मतलब इसके बड़े आकार के लिए हम लोगों का काम आगे बहुत बड़ा है. डैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच, मतलब इसीलिए हम में से कोई हार कर सिर्फ बैठना या देखना ऐसा नहीं हो सकता. मतलब हम में से कोई इतना काम बड़ा है कि हम में से कोई हार कर बैठ जाए, सिट बैक एंड जस्ट वॉच, और सिर्फ देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए. और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, और मतलब हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए मतलब हार कर कोई बैठ जाए या सिर्फ मतलब देखे या फिर निराश रहकर बैठ जाए, कोई काम नहीं करे, तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता. हम ऐसा नहीं कर सकते, इसका इतना बड़ा आकार है. द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, मतलब स्थिति जो है वो हमसे काम मांग रही है. वर्क एंड मोर वर्क, मतलब स्थिति हमसे काम और ज़्यादा काम मांग रही है.
Silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life for our people. मतलब साइलेंट मतलब चुपचाप, साइलेंट मतलब चुपचाप, और सिंसियर वर्क मतलब जिम्मेदारी पूर्ण काम, सॉलिड एंड स्टेडी मतलब ठोस और स्थिर, डिमांड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। मतलब लोगों के, मतलब ये ईमानदार काम चाहिए लोगों के संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के, भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के स्थिर और पुनर्निर्माण के लिए, है ना। हमें लगातार काम करने की आवश्यकता है। सातवां पैराग्राफ, दिस वर्क एज आई सी इट, मतलब यह काम जैसा मैं इसको देखता हूँ, हैज़ टू एस्पेक्ट्स, इसके दो पहलू हैं। वर्क ऑन वन सेल्फ, एक तो अपने ऊपर काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और दूसरा समाज के लिए काम करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, मतलब ये दोनों ही फलदायक काम हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास, और अर्ज मतलब होता है विन्नति करना। एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, द वर्क ऑन वन सेल्फ मतलब अपने ऊपर काम करना, इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन, मतलब एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की इच्छा का पालन करना, एंड अंडर सेल्फ इम्पॉसिबल डिसिप्लिन, और अपने ऊपर खुद से लगाए गए अनुशासन का पालन करना है ना। मतलब ये अपने ऊपर जो काम करना है, अपने ऊपर काम करना, यह नैतिक विकास करना, मतलब एक मुक्त व्यक्ति के रूप में, तथा अपने ऊपर खुद से लगाए गए डिसिप्लिन का पालन करना है। विच एलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल, रेंडर मतलब होता है प्रदान करना, मतलब जो अकेले इस विकास को संभव बना सकता है। किस विकास को, मतलब हम अपने ऊपर जो काम करते हैं वो एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में हमारा नैतिक विकास करता है, और हम अपने ऊपर मतलब लगाए गए डिसिप्लिन का ही पालन करते हैं। मतलब अपने ऊपर जो हमने स्वयं से अनुशासन लगाए हैं उनका हम पालन करते हैं। विच एलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल, जो अकेले मतलब इस नैतिक विकास को संभव बना सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, मतलब इसका अंतिम उत्पाद एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है ना। एंड प्रोडक्ट मतलब अंतिम उत्पाद, फ्री मोरल पर्सनालिटी मतलब स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, और हम सिर्फ अपने जोखिम पर ही इस अंतिम उत्पाद को अस्वीकार करते हैं, है ना। वी कैन नेग्लेक्ट, हम अस्वीकार कर सकते हैं सिर्फ अपने जोखिम पर किसी को, इस अंतिम प्रोडक्ट को। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ, मतलब यह अंतिम उत्पाद खुद के लिए बिना प्रयास के छोड़ा नहीं जा सकता है। टू ब्रिंग आउट द approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a justier and a more graceful way of life, जो मतलब समाज में समीपता लाए और एक ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा न्यायपूर्ण तथा ज़्यादा मनोरंजक जीवन दे। The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence, मतलब कोई भी व्यक्ति बिना किसी सामाजिक सहयोग के संपूर्णता से आगे नहीं बढ़ सकता है। Let us resolve to get whole heartedly
engaged in these two aspects of work, individual and social. आओ हम सब मिलकर एक प्रण लें कि दिल से दोनों पहलुओं व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को संपन्न करेंगे. This dual effort will give to the life of our state a special flavor. मतलब यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष स्वाद देगा. For the state to us will not be just an organization of power. मतलब राज्य हमारे लिए सिर्फ सत्ता का मतलब संगठन नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन और शक्ति का, मतलब राज्य हमारे लिए सिर्फ शक्ति का संगठन नहीं है, बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक नैतिक संगठन होगा. इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परमेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी. यह हमारे स्वतंत्रता के महान नेता महात्मा गांधी से मिले राष्ट्रीय स्वभाव एवं विरासत का एक हिस्सा है. That power should be used only for moral purpose. कि शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए. The peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for. और बलवानों की शक्ति वही है कि हम अपने आप को काम के लिए समर्पित कर दें. 9वां और अंतिम पैराग्राफ देखते हैं. I have full faith in my people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task. मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि इस दोहरे कार्य के लिए, संतोषजनक प्रदर्शन के लिए आवश्यक ऊर्जा सामने लाएंगे. I shall be my privilege to contribute my share to this enchanting इंटरप्राइज. और यह मेरा सौभाग्य होगा कि इस आकर्षक काम में मैं अपना योगदान दे सकूं. और ये वीडियो इस प्रकार हमारा समाप्त होता है क्योंकि ये चैप्टर भी समाप्त होता है. अभी के लिए बस इतना ही. थैंक यू. अगले वीडियो में इसके समरी और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे.